हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई अभिलेख। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतिहास में इसके विषय में पढ़ा होगा। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि बोगज कोई जो अभिलेख है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बोगज कोई एशिया माइनर यानी जो अभी तुर्की क्षेत्र है उसका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। बोगजकोई की महत्ता इसलिए है कि इसी स्थान से विश्व का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे इतिहास में बोगजकोई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह अभिलेख विश्व का प्राचीनतम अभिलेख इसलिए है कि इसे विद्वानों ने 1400 ईसा पूर्व का बताया है। आइए जानते हैं इस अभिलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख, जिसे 1907 ईस्वी में विंकलर महोदय द्वारा खोजा गया। यह कीलक लिपि यानी कीलाक्षर लिपि तथा संस्कृत भाषा में है। इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य यानी अश्विन कुमार का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख के आधार पर ही विद्वानों ने मध्य एशिया से भारत में आर्यों के आगमन का मत प्रतिपादित किया। यह एक अभिलेख के रूप में है जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रमाणित हुआ है। एशिया माइनर में खुदाई में मिले इस अभिलेख में 2 राजाओं यानी हित्तियों के राजा सुपीफिलियस I और मिस्र के राजा मितानी के बीच हुई संधि को मजबूत करने का उल्लेख मिलता है। इन उपरोक्त देवी देवताओं को इस संधि के साक्षी के रूप में इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है। यद्यपि भारत के सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो हड़प्पा की मोहरों पर अंकित मिलते हैं, लेकिन उनका अर्थान्वेषण अभी तक नहीं किया गया है, यानी उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये अभी तक हम लोग नहीं जान सके हैं। इसीलिए भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका है मौर्य सम्राट अशोक के हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 1906 और 7 ईस्वी में ह्यूगो विंकलर महोदय ने प्राचीन कालीन हिट्टाइट राज्य की राजधानी, जिसे बोगजकोई नाम से जाना जाता है, वहां से मिट्टी की पट्टिकाओं में वैदिक कालीन भारतीय देवी देवताओं यानी इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य का उल्लेख प्राप्त किया। इसके बाद से विद्वानों में इस बात को लेकर अवधारणा बन गई कि आर्य भारत में ईरान से आए थे। विद्वानों ने बोगजकोई स्थान को आर्यों का मार्ग बताया, किंतु बता दें कि कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि आर्य बोगजकोई से आए थे या आर्यों का बोगजकोई स्थल से कोई संबंध रहा होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत और विश्व के इतिहास में बोगजकोई अभिलेख का काफी महत्व है, क्योंकि वही प्राचीनतम स्थल है जहां भारतीय देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।